तो दोस्तों आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं आपके साथ। तो एक जगह है जहाँ पे बिल्कुल भी रेंज नहीं आती है, वहाँ पे हमने टिपलिंग के साथ MR6400 राउटर के साथ 2 पैराबोलिक ग्रिड एंटीना लगाए हैं। साथ में हमने कुछ LMR 400 वायर यूज़ की है 10-10 मीटर की, और कुछ कनेक्टर भी इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि T टाइप का कनेक्टर, Y टाइप का कनेक्टर, जो कि आप फोटोज़ देख रहे हैं। और कुछ लोगों ने अगर इस सब चीज़ों को नया है, जिन लोगों के लिए जैसे फौजी राउटर और एंटीना हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उन सबको जानने के लिए अलग से आई बटन में वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आज बिल्कुल कम रेंज वाली, बिल्कुल लो रेंज वाली जगह में आए हैं, जहाँ पे हम एक एंटीना राउटर वगैरह लगा के और सेटअप करके आपको बताएंगे और इसके क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। लेके चलते हैं आपको सेटअप पे। कितना मैक्सिमम स्पीड आ पाएगी, जबकि नीचे है मैक्सिमम 60-70 Mbps स्पीड। यहाँ पे कौन सा बैंड आ पाएगा, कितनी स्पीड आ पाएगी, क्या हम जो है इसको अच्छा सिग्नल दे पाएंगे। यहाँ पे बैंड 3 आ रही है, 115 dBm सिग्नल आ रहा है। RSRQ देख सकते हैं 17 dB है और SNR रेशो 3.6 है। तो कितने Mbps स्पीड आएगी, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारा Vio वाईफाई, जी हाँ Vio वाईफाई है, MR6400 भी Vio वाईफाई है। यानी कि अगर आप यहाँ पे रेंज नहीं है मोबाइल में और आप कॉल करना चाहते हैं, इस वाईफाई के साथ जुड़ के आप कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी स्पीड क्या है। अभी हमने जियो की सिम डाली है, क्योंकि यहाँ पे जियो का लगभग 5-6 Mbps अचीवेबल है, जो कि हमने बैंड 40 में चेक किया था। बैंड 3 में लगभग 1 ही Mbps आ पाता है। तो क्या हमारे पास यहाँ पे जियो में बैंड 3 में MR6400 के साथ कुछ स्पीड हो पाएगी? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन 2 से 3-4 Mbps हमारे को देखने को मिला था, फिर उसके बाद कम होके 1 Mbps पे आ चुका है। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पे MR6400 के साथ जितने dBm सिग्नल हमारे को, जो हमारे LHG किट 6C या SXT LT6 किट थी, जो स्पीड उसमें देखने को मिली थी, उससे जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। क्योंकि हम बैंड 3 उनमें यूज़ नहीं कर पाते थे, उसमें बैंड 40 यूज़ कर पाते थे, या फिर बैंड लॉक उस होता था जो कैरियराइजेशन के थ्रू जो है यूज़ कर पाते थे। तो इसमें बैंड 3 था, अब इसमें बैंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है अभी हमने इसमें किया हो, इसका फॉर्मवेयर अपडेट क्या हो सकता है नहीं किया हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या इसमें बैंड लॉक ऑप्शन है। जी मुझे मुश्किल लगता है अभी इसमें बैंड लॉक की ऑप्शन नहीं होगी, जहाँ तक हमें मालूम है इसका फॉर्मवेयर अपडेट नहीं किया था। जी हाँ, इसमें कोई भी बैंड लॉक की ऑप्शन नहीं है। तो ब्राउज़र पे काफ़ी अच्छी डबल स्पीड हमारे को देखने को मिल रही है, लगभग 2 Mbps हम कैच कर पा रहे हैं। और अगर गूगल पे स्पीड टेस्ट करेंगे तो देखिए कॉल भी हमें रिसीव हो पा रही है, जबकि हमारे मोबाइल पे रेंज नहीं है। तो मैं कॉल काट देता हूँ कि सिम 2 में, तो सिम 1 में तो कॉल रिसीव नहीं होती। तो यहाँ पे 3 Mbps, 2.5-3 Mbps की स्पीड जो है गूगल पे हमारे को अचीवेबल हो पा रही है, जबकि MR6400 बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी बैंड यूज़ करो, उसमें 2 पैराबोलिक के साथ जो है ये स्पीड है। और बैंड 40 लाने की कोशिश करते हैं और उसमें आपको चेक कराते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमने हल्का सा इसको लेफ्ट साइड किया, यानी कि इसकी अलाइनमेंट की, तो 106 dBm इतना अच्छा हमारे को सिग्नल देखने को मिला। और स्पीड में क्या बढ़ोतरी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.90 Mbps स्पीड जो है हमारे को बैंड 3 में मिल पा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है बैंड 3 में। और अगर यहाँ पे और ज़्यादा स्पीड लेनी है तो बैंड 40 करने की कोशिश करते हैं। इसको रिस्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं बैंड 40 आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास बैंड 40 आ चुका है, और MR6400 राउटर के साथ हमने जो है MR6400 राउटर के साथ 2 पैराबोलिक एंटीना लगाए हैं आज हमने। और 105 dBm सिग्नल आ रहा है। RSRQ देखो कितनी ज़बरदस्त है, SNR बहुत कम है। लेट्स सी क्या होता है, क्या जादू होता है। और यहाँ पे स्पीड चेक करेंगे हम, और आपको जियो के टेस्ट यहाँ पे चेक करवा रहे हैं बिल्कुल लो रेंज में, जहाँ पे लगभग 125-130 dBm सिग्नल हमारे पास आता है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, हमारे को कितने Mbps स्पीड और अचीव हो पाती है। जबकि हम नॉर्मल LHG LT6 वगैरह या SXT LT6 में हमारे को 4-5-6 Mbps अचीवेबल थी, यहाँ पे लगभग हमारे को 1.75 या लगभग 2 Mbps के आसपास जो है अचीवेबल हो पाई है। यानी कि एंटीना और राउटर इकट्ठे हो तो थोड़ा कुछ फ़ायदा हमारे को मिल जाता है, बट यहाँ पे लगभग 2-2.5 Mbps हमारे को ये भी अचीवेबल हो पाई है। हमने अभी ये राउटर एंटीना थोड़ा नीचे लगाया है, इसको थोड़ा हम आगे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, अब वीडियो कर देते हैं पॉज, और इसको हम थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं। हमारे को लग रहा है अभी ये ज़मीन के बिल्कुल पास में, थोड़ा हाइट में होना चाहिए था। तो लेट्स सी उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, फिर आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से 3 Mbps तक हम पहुँच पा रहे हैं, और सिग्नल भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ होगा। लेट्स सी क्या सिग्नल हमारे को यहाँ पे हुआ है अचीव। तो यहाँ पे हमारे को 1 dBm सिग्नल बढ़ा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, जितना हमारे को आइडिया था भी बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ा। तो उस हिसाब से जो है हमने यहाँ पे अचीव किया है लगभग 104 dBm, और हमारे पास स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लगभग 4 Mbps के आसपास जो है स्पीड यहाँ पे अचीवेबल हुई है, जो कि बहुत ही सही बात है।
और अगर गूगल पे टेस्ट करेंगे तो हमारे को थोड़ी सी शायद मेरे को लगता है अभी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी थी। और थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसके एंगल जो है प्रॉपरली हमें सही ढंग से रखने पड़ते हैं। हमने तो अभी एक एक स्क्रू लगाया है, तो आप अपने हिसाब से जब लगाएंगे तो प्रॉपरली सही ढंग से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे मैं छेड़ रहा था तो बिल्कुल भी सिग्नल ड्रॉप हो जाता है और स्पीड भी थोड़ी सी ड्रॉप होती है, तो उस तरह से ना कीजिए, बिल्कुल सही स्टेबल रहने दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल, और ये हमारी जो है स्पीड टेस्ट के रिजल्ट थे। 103 dBm सिग्नल तो जो है यहाँ पे अचीव हुआ है, जबकि हमारे पास 120-25 dBm सिग्नल यहाँ पे आता है। तो 2 पैराबोलिक लगा के हम 120-30 dBm सिग्नल को लेके जा सकते हैं 103-104 dBm तक, और 50% सिग्नल यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। और इंटरनेट की स्पीड वगैरह भी जो है आपने देखी 3-4-5 Mbps तक जो है हम कैपेबल हैं, यानी कि 10% ऑफ स्पीड हम अचीवेबल हैं जो हमारे को नीचे मिल रही है, ऐसा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखो टी लगा दिया है, ठीक है। टी लगाने से क्या है, दोनों पैराबोलिक एंटीना को एक ही वायर पे हमने कर दिया है, और इसके लेफ्ट साइड के एंटीना पे हमने जोड़ दिया है फिलहाल एक वायर को। हमारे को 75% सिग्नल देखने को मिलता है जब हम इस तरह से कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो 50% हो गया। अब मैक्सिमम वही 104 dBm तक हम अचीवेबल थे। और स्पीड की बात की जाए तो स्पीड हमारे पास कुछ इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, वो हम देख लेते हैं। तो इस मामले में हमारे पास जो है स्पीड उतनी अच्छी इंक्रीज़ नहीं हुई है जितनी हम 2 वायर में कर सकते हैं। तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है भी 2 LPDA एक वायर पे लगाने से जो है उतना अच्छा सिग्नल नहीं हो पाता, मतलब स्पीड नहीं पड़ पाते। सिग्नल तो अचीवेबल हुआ क्योंकि दो एंटीने हैं, दो पावरें यूज़ करें, बट स्पीड के लिए जो है ज़्यादा लेफ़्ट राइट एंटीने होंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अचीवेबल हो पाएगा। वही बात है, अगर हम नीचे वायर टाइप केबल लगाएं तो क्या होता है वो भी हम अभी चेक करके आपको बताते हैं। अब हमने ऊपर भी टी नीचे भी टी, लेट्स सी क्या होता है जादू, क्या सिग्नल हमारे को अचीवेबल होता है, वो हम आज आपको टेस्ट कराने वाले हैं। और 104 dBm सिग्नल उतना ही सिग्नल है, बट ऊपर भी टी नीचे भी टी। नीचे वाई टाइप की केबल लगाई है जिसमें एक वायर से 2 एंटीने, मतलब दोनों पॉइंट में हमारा इंटरनेट जुड़ जाएगा। तो क्या हमारी जो स्पीड ये आ रही थी इसमें कुछ डिफरेंस होता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम, मैंने बोला ना, राउटर के अगर दोनों एंटीना को यूज़ करते हैं तो स्पीड अच्छी आती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। जब हमने बेशक एक तार ऊपर से नीचे लेके गए हैं, ऊपर 2 एंटीने हैं तो सिग्नल आ गया, बट नीचे हमें राउटर के दोनों एंटीने यूज़ करने चाहिए, तभी जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग भी अच्छी आ रही है। तो इस लो क्वालिटी के रेंज में हमें यानी कि 2 एंटीने लगा के एक वायर पे नीचे भी वायर टाइप केबल लगा के बहुत अच्छा सिग्नल मिल सकता है। और अब हम जो क्या करेंगे, हम ऊपर जो है यहाँ पे टी नहीं लगाएंगे, 2 वायर नीचे लगे जाएंगे और 2 वायर को जो है ए करेंगे। उसमें तो सिग्नल कम आएगा क्योंकि हमने चेक कर लिया है, चाहे यहाँ करो नीचे चाहे नीचे करो, बात तो एक ही है, दोनों पोर्ट यूज़ करने पे ही इंटरनेट अच्छा आता है। ये बात जो है बिल्कुल तय है। बेशक आप चाहे नीचे वाई टाइप केबल यूज़ करो, चाहे बेशक वाई टाइप केबल भी तभी फ़ायदा करेगी जब हम 2 एंटीने लगाएंगे ऊपर। इसलिए मतलब जो है 2 एंटीने लगा के जो है वाई टाइप केबल को भी यूज़ करें। एक एंटीने को लगा के जो है फिर भी आपको इतना अच्छा सिग्नल नहीं आने वाला, 115 dB में आने वाला है। और नीचे वाई टाइप केबल लगाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो देख के काफ़ी अच्छी सहायता मिली होगी। लो रेंज में जहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता वहाँ पे एक अच्छा इंटरनेट लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। और हमारे चैनल को इस तरह से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है। तो इस तरह की बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इंतजार कीजिए नई वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है टिपलिंग MR 6400 का 1 पैराबोलिक न्यू मॉडल के साथ टेस्ट, मैक्सिमम 7-8 Mbps की स्पीड, और जो सिग्नल है वो यहाँ पे 108 dBm है। और इसमें वाई टाइप की केबल भी यूज़ की गई है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। न्यू पैराबोलिक LPDA एंटीना है, वो 8 से 10 Mbps स्पीड, जबकि यहाँ पे आज तक हम इतनी स्पीड नहीं अचीव कर पाए। वही 9-10 Mbps की स्पीड हुई। ये है पैराबोलिक का कमाल, मतलब थोड़ी देर पैराबोलिक लगाने से, अलाइनमेंट सही ढंग से करने पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है सिग्नल और स्पीड मिलती है। ये है एयरटेल का 2G 3G टेस्ट। यहाँ पे लगभग जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, पैराबोलिक ग्रिड एंटीना के साथ लगा के जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है वहाँ पे भी एयरटेल का सिग्नल आ पाता है। और कितने dBm सिग्नल है, कौन सा बैंड है, आप देख सकते हैं। अभी 3G काम कर रहा है, चाहे आप BSNL यूज़ कीजिए, चाहे आप एयरटेल यूज़ कीजिए, कोई भी यूज़ कीजिए। देखिए वाई टाइप केबल है और एयरटेल की सिम है और ये लगा के रखा है, और यहाँ पे पूरा ताम झाम है। और हमारा पैराबोलिक ग्रिड एंटीना नया मॉडल वाला ग्रिड एंटीना जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट हमारे को दे रहा है।